मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेदादि वाच्य में ब्रह्मण शब्द नपुंसक लिंग होता है। वेदस्तत्वं तपो ब्रह्मा विप्रः प्रजापति, इस अमरकोशानुसार प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु का समूढ़ नपुंसकात्, इस सूत्र से लुक न का लोप होने पर ब्रह्म यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में ब्रह्मण औ, इस स्थिति में औ को सी आदेश सकार की इत संज्ञा लोप ई नौ का णत्व होने पर ब्रह्मणी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में ब्रह्मण जस, इस स्थिति में जस ससो सी से जस को सी आदेश सकार की संज्ञा लोप सर्वनाम स्थान संज्ञात्वात् उपधा दीर्घ नौ कारणत्व होने पर ब्रह्माणि यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया विभक्ति के सभी वचनों में प्रथमा सदस्य ही रूप होते हैं। संबोधन के एक वचन में दो रूप होते हैं। प्रथम हे ब्रह्मण, द्वितीय हे ब्रह्म। इसका कारण यह है कि संबुद्धौ नपुंसकानां न लोको वा वाच्य, इस वार्तिक के आधार पर विकल्प से न का लोप होना। तदनुसार विभक्ति सु का लोप होकर दोनों रूप निष्पन्न होते हैं। शेष रूप सामान्यतया विभक्तियों के सहयोग से निष्पन्न होते हैं। दीन अर्थ वाला अहन शब्द से प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, सु का लुक नौ का ऋतु विसर्ग होने पर आह यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में अहन औ, इस स्थिति में विभाषा ङीस्यो, इस सूत्र से वैकल्पिक आकार का लोप औ को सी आदेश सकार की इत संज्ञा लोप अहनी अहानी, ये दोनों रूप की सिद्धि होती है।
प्रथमा बहुवचन में अहन जस, इस स्थिति में जस ससो सी से जस को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, उपतः दीर्घ होने पर अहानि यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया के तीनों वचनों में प्रथमा सदृश अह, अहनि, अहनि, अहानि ये रूप होते हैं। तृतीया एक वचन में अहंता, इस स्थिति में अल्लोपोनः से अकार का लोप, टा विभक्ति स्थित इस संज्ञा का लोप होने पर अह्ना यह रूप निष्पन्न होता है। तृतीया द्विवचन एवं बहुवचन में अहोभ्याम अहोभि, यहाँ अहन से न का रुत्व, हसिच से उत्व एवं गुण होने पर रूप निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार शेष सभी विभक्तियों में रूप होंगे। दंडो अस्यास्तीत्यर्थे अत इनि ठनौ, इस सूत्र से इनि होने पर दंडिन यह शब्द निष्पन्न होता है। दंडिन शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु, सु का लुक, नौ का लोप होने पर दंडी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में दंडिन औ, इस स्थिति में औ को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप होने पर दंडिनी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में दंडिन जस, इस स्थिति में जस ससो सी से जस को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, इन्हन पुखाड़ियमाणांग सौ, इस सूत्र से उपधा दीर्घ होने पर दंडीनी यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीया के सभी वचनों में इसी प्रकार रूप होंगे। तृतीया से सभी विभक्तियों तक सामान्यतया रूप की सिद्धि होगी। स्रज शब्द से अस्माया मेधा स्रजो बिनि, इस सूत्र से बिनि प्रत्यय
स्रज में अंतर्वर्ती विभक्ति का आश्रयन करने पर पद संज्ञा होती है। पदत्वात् जौ को कुत्व गौ होने पर स्रग्विन यह शब्द निष्पन्न होता है। स्रग्विन शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, सु का लुक, नौ का लोप होने पर स्रग्वी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में स्रग्विन औ, इस स्थिति में औ को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप होने पर ई और ई से स्रग्विणी यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में स्रग्विन जस, इस स्थिति में जस्सोसी, इस सूत्र से जस को सी आदेश, सकार की इत संज्ञा लोप, इन्हन पुखाड्यमाणांग सौ, इस सूत्र से उबधा दीर्घ होने पर स्रग्विणी यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार द्वितीया के सभी वचनों में रूप होंगे। तृतीया से सभी विभक्तियों तक दंडिन सदृश ही रूप होंगे। धन्यवाद।